नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब से जीके एंड जीएस कॉर्नर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव विहार के बारे में, जिसमें हम इनका स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल, साथ ही कि जिले में स्थापित है, देखेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 6 और पहला राष्ट्रीय उद्यान है काडबेट राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी इसकी सन 1936 में। यह 2 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी व नैनीताल। क्षेत्रफल की बात करें तो 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। सन 1957 में इसका नाम बदलकर काडबेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। यह भारत का ही नहीं, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका प्रवेश द्वार ढिकाला है। 1 अप्रैल सन 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत काडबेट राष्ट्रीय उद्यान से ही हुई थी। साथ ही में यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो काडबेट राष्ट्रीय उद्यान से 1 अप्रैल 1973 से जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी इसकी सन 1980 में। यह उत्तरकाशी में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी सन 1982 में, जो चमोली जनपद में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुख्यालय है जोशीमठ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को सन 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो सन 1988 में। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम में बस यही क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, जिसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। यह चमोली जनपद में स्थित है। क्षेत्रफल है इसका 87 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। इसको हम आगे देखेंगे। फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फूलों की घाटी को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो उसका वर्ष है 2005। अब हम यहाँ पर देखेंगे 5वां राष्ट्रीय उद्यान, जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी सन 1983 में। यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है इसका 820 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का देहरादून। और लास्ट राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। स्थापना हुई थी सन 1989 में। उत्तरकाशी में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 2300 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। क्षेत्रफल है जिसका 87 वर्ग किलोमीटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड के वन्यजीव विहार के बारे में। उत्तराखंड में वन्यजीव विहारों की संख्या है 7, जिसमें पहला वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। स्थापना हुई थी सन 1955 में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार आपसे पूछा जाए तो गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। स्थापना 1955 में हुई थी, जो उत्तरकाशी में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 485 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर का वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। स्थापना हुई थी सन 1972 में। स्थित है 2 जिलों में, चमोली और रुद्रप्रयाग में। क्षेत्रफल की बात करें तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार ही है। तीसरे नंबर का वन्यजीव विहार है अस्कोट वन्यजीव विहार। स्थापना हुई थी सन 1986 में, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ वन्यजीव विहार और अस्कोट वन्यजीव विहार दोनों कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध हैं। 5वां वन्यजीव विहार है सोना नदी वन्यजीव विहार। स्थापना हुई थी सन 1987 में, जो पौड़ी में स्थित है। क्षेत्रफल है इसका 301 वर्ग किलोमीटर। और छठा वन्यजीव विहार है विंसर वन्यजीव विहार। स्थापना हुई थी सन 1988 में, जो अल्मोड़ा में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 47 वर्ग किलोमीटर विंसर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है। और 7वां नंबर का वन्यजीव विहार है
मसूरी वन्यजीव विहार विनोग माउंटेन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में। देहरादून में स्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार ही है। क्षेत्रफल है इसका 11 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखेंगे यहाँ पर को उत्तराखंड की गुफाओं से प्राप्त शैल चित्रों के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इसमें, किस गुफा का आकार नागफनी के समान है? तो लाखू गुफा का आकार नागफनी के समान है। लाखू गुफा अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में गोरखा गांव से खजाना लूट कर रखते थे? तो ये थी ग्वारखिया गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह से 5.2 किलोग्राम का मुखौटा मिला है? तो ये मिला है मलारी गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखू गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लाखू गुफा सुयाल नदी के किनारे स्थित है। लाखू गुफा की खोज किस वर्ष की गई? लाखू गुफा की खोज सन 1968 में MP जोशी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमनी गांव किस घाटी में स्थित है? तो किमनी गांव पिंडर घाटी में स्थित है। योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? फल सीमा से मिली हैं। ग्वारखिया गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किस स्थान पर शैल चित्रों को नीले रंग से सजाया गया है? हुडली में शैल चित्रों को नीले रंग से सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा घाटी के पुरापाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो यशोधर मठपाल ने की। 1956 में मलारी ग्राम समाधान की खोज सर्वप्रथम किसने की? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल द्वारा की गई। मलारी गांव से किस वर्ष 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा मिला? तो सन 2001 में मिला। पश्चिमी रामगंगा घाटी किस जनपद में स्थित थी? अल्मोड़ा में स्थित थी। किस स्थान के शैल चित्रों में मनुष्यों को हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है? तो लोथाप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटसाल गुफा की खोज किस वर्ष की गई? 1989 में पेटसाल गुफा की खोज की गई। फड़का नौली की खोज किस वर्ष हुई? 1985 में फड़का नौली की खोज हुई। मंगोली शैल चित्र कहाँ स्थित हैं? नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्थित बहादुराबाद स्थल का उत्खनन किसने करवाया था? तो यशवंत दत्त शर्मा ने करवाया था। किस स्थान से कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? पेटसाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडली किस घाटी में स्थित है? हुडली यमुना घाटी में स्थित है। लाखू उडियार का मुख्य विषय क्या है? तो सामूहिक नृत्य है। मास में संस्कृति संबंधित आकृतियाँ किस मंदिर से मिली हैं? चंद्रेश्वर मंदिर से मिली हैं। काली माता एवं मल्ला पैनाली से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? तो अल्मोड़ा से मिले हैं। लाल रंग से चित्रित 3 शैलाशय कहाँ से मिले हैं? लोथाप से मिले हैं। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से किस मुगल राजा के काल को स्वर्ण युग कहा गया है? तो शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा गया है सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।